लोक सभा चोणां दे 6वें गेड़ दे लई वोटिंग शुरू हो गई है। दस्से कि दिल्ली सने 8 सूबे दे विच 58 सीटां ते वोटिंग हो रही है। 6वें गेड़ दी चोण दे लई कई दिग्गज चोण मैदान दे विच ने। वोटिंग नूं लैके सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध भी कीते गए ने। तो लोक सभा चोणां दे 6वें गेड़ दे लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली सने 8 सूबे दे विच 58 सीटां ते यह वोटिंग शुरू हो चुकी है। 6वें गेड़ दी चोण दे लई कई दिग्गज चोण मैदान दे विच ने। वोटिंग नूं लैके सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध भी इत्थे कीते गए ने। तो लोक सभा चोणां 2024 जिस नूं लैके अज 6वें गेड़ दे लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली सने 8 सूबे दे विच 58 सीटां ते वोटिंग हो रही है। 6वें गेड़ दी चोण दे विच कई दिग्गज चोण मैदान दे विच ने जिन्हां दी किस्मत ईवीएम दे विच अज कैद होवेगी ते 4 जून नूं नतीजे साफ होणगे। तो वोटिंग नूं लैके सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध भी कीते गए ने। तो उत्थे लोक सवेर तो ही कतारां दे विच लगने शुरू हो गए ने। 6वें गेड़ दे लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। यह चोण प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली समेत 8 सूबे दे विच 58 सीटां ते वोटिंग चालू हो गई है। तो वोटिंग नूं लैके सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध भी कीते गए ने। लोक सभा चोणां दे 6वें गेड़ दे लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। दस दे कि दिल्ली सने 8 सूबे दे विच 58 सीटां ते वोटिंग हो रही है। 6वें गेड़ दी चोण दे लई कई दिग्गज चोण मैदान दे विच ने। कई दिग्गजां दी अज किस्मत ईवीएम दे विच कैद होवेगी। तो लोकां वल्लों अपनी वोटिंग दे लई कतारां दे विच लगना भी शुरू कर दिता गया। दस दे कि सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध भी कीते गए ने। तो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोक सभा चोणां दे 6वें गेड़ दे लई वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि सिर्फ एक गेड़ इस तो बाद 7वां गेड़ बचा है जिस दे लई 1 जून नूं वोटिंग होवेगी। तो अज 6वां गेड़ है। 8 सूबे दे विच 58 सीटां ते वोटिंग हो रही है। इस चोण प्रक्रिया दे विच कई दिग्गज चोण मैदान दे विच ने। तो उन्हां दी किस्मत अज ईवीएम दे विच कैद हो जाएगी। हालांकि नतीजे जो साफ होणगे वो 4 जून नूं होणगे। तो लोक सभा चोणां 2024 जिस नूं लैके अखाड़ा पूरे तरीके नाल भखिया होया। तो अज 6वें गेड़ दे लई तो 6वें गेड़ दे लई वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधियां तस्वीरां सी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुसीं वेख सकदे हो। विदेश मंत्री एच शंकर इत्थे पहुंच चुके ने। वोटिंग प्रक्रिया उन्हां वल्लों कीती जाएगी। अपनी वोट दा भुगतान उन्हां वल्लों कीता जाएगा। तो कई दिग्गज चोण मैदान दे विच ने। वोटिंग नूं लैके सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध भी कीते गए ने। तहजीब पंजाब हरियाणा हिमाचल ते सीधियां तस्वीरां विदेश मंत्री एच शंकर पहुंच चुके ने। तो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल इन्हां वल्लों कीता जाएगा। तो उत्थे ही जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी लगातार अपने दर्शकों को यह अपील कर रहा है कि घर तो बाहर निकल के अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल जरूर करो। वोट का भुगतान जरूर किया जाए। लोक सभा चोणां गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है। जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा। जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। शांतिप्रिय हो लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे। उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 8, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਤੇ 6, ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ 6, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 428 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 115 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 57 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING 7ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ बांसुरी सवराज, नवी दिल्ली सीट ते मनोज तिवारी ते कन्हैया कुमार का मुकाबला है। 1952 से हो रहा है, तब से लेकर अब तक। ਤਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। मतदान एक बार स्थगित भी किया गया था, 7 मई को पहले ये शेड्यूल था, लेकिन उसके बाद कुछ जो यहाँ पे प्रत्याशी से उन्होंने कहा कि मौसम के कारण हम वोटर्स तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका मतदान 7 मई से 25 मई तक किया था। और आज 20 प्रत्याशी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की किस्मत का आजमाइश हो रही है आज, और साथ ही साथ करीबन 18,36,000 मतदाता जो है वो आज मतदान करेंगे। और जिस तरह से हमने पिछले 2 चरण जो कश्मीर में हुए हैं, बारामूला और श्रीनगर में, एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखा है। और ख़ासकर बारामूला की बात करें तो लगभग 60% के करीब मतदान हुआ था, जो अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ है, हालांकि बहुत सवेरा अभी स्टार्ट है, कुछ लोग अंदर चले गए हैं, कुछ कतार में खड़े हैं, महिलाएं पुरुष एक एक करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी अच्छा खासा मतदान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी ही हाई प्रोफाइल सीट रही। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਚ ਸ਼ੰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ 58 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 8, ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ 6, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। मतदान शुरू हुआ ये, और जो पहले वोटर है ये हमारे साथ जी, किस तरह की भावना है? और पहला वोट दिया आपने? जी, पहला वोट दिया हमने, और राष्ट्र के नाम पे दिया है, विकास के नाम पे दिया है, धर्म के नाम पे हमने पहला वोट किया है, और विकास को देखते हुए, विकास के मुद्दे को देखते हुए हमने वोट किया है। और संदेश क्या है इस पहले वोट के साथ? काफी देर से इंतजार कर रहे थे आपको कुछ संदेश देना? संदेश हमको यही देना है, आप लोग धर्म को देखिए, राष्ट्र को देखिए, राष्ट्र की विकास की वोट दीजिए, ये संदेश है जी। और सब लोग घर से निकलिए। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब आए, अपना मतदान। प्रत्युष और शोभना जी, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 52 ਤੇ ਅਦਰ 187 ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 428 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ।
ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 58 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਗਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपील क्या है? आपने उंगली तो दिखा दी, स्याही वाली उंगली दिखा दी, तो अपील क्या है लोगों से? अपील मेरी यही है कि आप सबका मतदान है, आप सबका अधिकार है, और इसको जितना ज़्यादा प्रयोग हो, जितने लोग घर से बाहर निकले। ये जनता पार्टी जो है सत्ता में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, और दूसरी कांग्रेस जिसने लंबे समय तक राज किया। ये कौन से मुद्दों पे लड़ रहे हैं? आज तक के जितने बयान मोदी जी के, राहुल गांधी के, स्वयं एक दूसरे को गाली देने के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, स्वयं देश को तोड़ने वाली बातें करने के, कोई मुद्दा है? कांग्रेस कहीं बता रही है हमने 70 साल में क्या किया, भाजपा कहीं बता रही है हमने 10 साल में क्या किया। हमारे पास तो अनेक ऐसी बातें हैं हरियाणा के लोगों के बीच में खुल के कहने को कि हमारी पार्टी ने जब जब सत्ता में आई आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी। ना कांग्रेस बता सकती और ना भाजपा बता सकती। हमने तो ऐसे काम किए सत्ता में रह करके, चौधरी देवीलाल ने वो काम किए सत्ता में रह करके जो देश के लिए उदाहरण है अपने आप में। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे जो सारे देश को लागू करने पड़े। इस देश में पेंशन नहीं मिलती थी किसी को। चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। पहले कर्मचारियों की पेंशन थी, बुजुर्ग की नहीं थी। उनकी वजह से देश को भी लागू करनी पड़ी और हर प्रदेश को पेंशन लागू करनी पड़ी। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए जो हमने किया, सबसे पहली शुरुआत 2000 के अंदर स्पोर्ट्स में नगद पुरस्कार की हुई। हमारे यहाँ कर्णम मलेश्वरी नाम की एक लड़की थी जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, हरियाणा में मैरिड थी। वो मेडल लेकर के आई थी ब्राउन। चौटाला साहब ने घोषणा करी थी कि कोई ओलंपिक मेडल जीत करके आएगा। घोषणा भी किस बात पे थी? कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल चलता था उन दिनों, शुरुआत थी 2000 में उसकी। जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। चौटाला साहब ने 15 अगस्त का दिन था, बोर्ड पे पढ़ा लिखा हुआ स्टेडियम में जहाँ वो स्पीच करने गए थे 15 अगस्त पे एड्रेस करने एज ए चीफ मिनिस्टर, वहीं उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो लिखा हुआ है 1 करोड़, कौन बनेगा करोड़पति, इसमें तो किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो भी मेडल जीत करके आएगा हरियाणा का बच्चा, उसको हर हालत में 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उन दिनों में। उससे पहले ना नेशनल के लेवल पे कोई अवार्ड था, ना स्टेट के लेवल पे कोई पैसा था। हमने उसको 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया और एक प्लॉट दिया 30 लाख का, जिसमें उसको एकेडमी बनाने के लिए दिया गया। मतलब सीधा सीधा उस वक़्त में 60 लाख रुपए का उसको लाभ कराया। आज उस प्लॉट की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। ये शुरुआत हमारी थी, हमारी देन थी। अगर ट्रैक्टर को किसी ने गड्ढा बनाया तो चौधरी देवीलाल ने बनाया। सबसे पहले गरीब की बेटी की शादी के लिए अगर कन्यादान स्कीम शुरू करी, वो चौटाला साहब ने करी थी। 5100 रुपये से शुरुआत करी थी, जो आज बढ़ करके लाख रुपए के करीब होगी। हमने इस तरह के फैसले लिए थे जिससे आम आदमी को फ़ायदा हुआ था। हमारे जब जब भी सत्ता में आए, हमने किसान को पूरी फसल के अच्छे दाम मिले उसके लिए सख्त कदम उठा करके रखे। मंडियों के अंदर किसान की फसल एक दिन नहीं रुकती थी, साथ के साथ उठान होता था, साथ के साथ किसान को पैसा मिलता था। गेहूं की खरीद तो
खेत से करती थी सरकार। अब गेहूं की पेमेंट भी महीना महीना रुक जाती है। हमारे वक्त में जो हुआ ना कांग्रेस कर पाई और ना भाजपा ने किया। ये तो ऐसा लगता है इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों के राजनीतिक लोगों के भाषण से, खास करके जो प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, जिस हिसाब की भाषा बोलते हैं, उनकी मंशा तो ऐसी लगती है जैसे इस देश को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हर वक्त मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके सिवाय कोई बात नहीं है। आप ये बताओ ना, आप 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हो देश के, आपने किया क्या है? आप काम बताओ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ VOTING ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ 899 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 899 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ VIP ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ VOTING ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। S ਜयशंकर ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।